दोस्तों नमस्कार। मैं धीरज आपका एप्टीट्यूड जंक्शन पे फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता। दोस्तों एसबीआई क्लर्क बिल्कुल पास है। लास्ट के 8 दिन आपके पास बचे होंगे लगभग। इस लास्ट और आखिरी 8 दिन में आपको जिद सिलेक्शन की रखनी है कि हाँ कुछ भी हो जाए सिलेक्शन तो लेना ही है। आशा करता हूँ आप तो उस मुकाम तक ज़रूर पहुँचेंगे ही। उस आपका प्रिपरेशन भी बहुत उम्दा चल रहा होगा, लेकिन उस प्रिपरेशन को और थोड़ा मजबूत करने के लिए मैं भी आपके साथ कुछ कंटेंट शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको और थोड़ा कॉन्फिडेंट फील हो जाए। पिछले पार्ट में हमने देखा था अरिथमेटिक के मेंस लेवल के कुछ सवाल। अब इस पार्ट में हम डेटा इंटरप्रिटेशन के मेंस लेवल के सवाल मैं यहाँ डिस्कस करूँ ताकि आपको कुछ नए अप्रोचेस सीखने को मिले कि सवालों को अप्रोच कैसे करना है। आपको एग्जाम में इसका ज़रूर फायदा होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको अभी रेगुलर बेसिस पे मिलते जाएंगे। बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यह है मेंस लेवल के सवाल। पिछले पार्ट में हमने कुछ किया था तो वो भी हम दिखा देते हैं, वहां से हम कंटिन्यू करते हैं। छोटी सी एक अनाउंसमेंट है, जिनको ऑफलाइन और ऑनलाइन के लिए ज्वाइन करना हो, फुल कोर्स जिनको चाहिए और बेसिक से लेकर एडवांस तक सारा सिक्वेंशियल फॉर्म में जिनको चाहिए, तो ये बैच जो है इनमें आप इनरोल कर सकते हो। कोई भी इसमें का कोर्स आप परचेस कर सकते हो। तो आइए, ये छोटा सा है, ये सारी बैच की डिटेल्स यहाँ मेंशन की है। ये सवाल हमने अरिथमेटिक के कुछ सवाल किए हैं पिछली क्लास में। अभी हम थोड़ा सा आगे जाते हैं। ये है डीआई का सवाल, डेटा इंटरप्रिटेशन का। काफी अच्छा सवाल आपको जरूर मिलेगा इस तरह का सवाल एग्जाम में। इसे अप्रोच कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है, वो हम धीरे धीरे सीखेंगे इसमें। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके पहले वीडियो को क्वेश्चन को देख लेना। ओके, पहले क्वेश्चन को पढ़ लो थोड़ा सा पॉज करके। चलो, एवरीथिंग इज प्रॉपर नाउ। लेट मी सी व्हाट इज गोइंग ऑन और नॉट। या एवरीथिंग इज प्रॉपर, साउंड इज आल्सो क्लियर। चलो, what is given in the question, let us read now. Below chart shows the percentage distribution of milk packet sold by 6 shopkeeper A B C D E F. Okay, और आगे भी आया है कि टोटल नंबर ऑफ मिल्क पैकेट सोल्ड बाय ऑल 6 शॉपकीपर। 12,000 टोटल कितने हैं, टोटल कितना दिया है आपको, 12,000 पैकेट्स हैज बीन सोल्ड। ओके, कोई बात नहीं। उसके बाद राइट हैंड साइड पे क्या दिया हुआ है यहाँ पे, अब देखो, बिलो शोज द नंबर ऑफ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ 200 ml, 500 ml, 1 लीटर पैकेट्स ऑफ मिल्क पैकेट्स सोल्ड बाय 6 शॉपकीपर्स। एंड आगे उसको ए बी सी डी, ये 5 पैकेट्स है और द नंबर रेशियो उनका दिया हुआ है यहाँ डिटेल में 2:3:5। दोस्तों मेरा थोड़ा सा यहाँ क्या एजम्पशन है, आपको रेशियो का कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है, रेशियो का डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता है, क्योंकि आप अभी मेंस लेवल के कंटेंट अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको बेसिक ऑलरेडी थोड़ा पता है। ये मेरा एजम्पशन है उसके पीछे का। ठीक है, मैं यहाँ बेसिक नहीं बताने वाला। तो देखो यहाँ ये जो चार्ट दिया है, देखो ये ट्रायंगुलर चार्ट है। हो सकता है आपको इस तरह का ट्रायंगुलर चार्ट मिले। ठीक है, नए टाइप का कंटेंट है ये इस तरह का। और यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, बाकी कुछ नहीं, ऐसा समझ लो ये पाई चार्ट है लेकिन दूसरे फॉर्म में दिया है आपको। ओके, तो एक बात क्या है कि आपको परसेंटेज दिया है यहाँ इतना, ये यहाँ इतना, यहाँ इतना, यहाँ इतना, यहाँ इतना, यहाँ इतना। तो हम डेटा को समझने की पहले कोशिश कर रहे हैं क्या गिवन है। तो पूरा परसेंटेज अगर टोटल करेंगे तो वो आता है 100%, और 100% की वैल्यू क्या है हमारे पास, इतनी है। ये है आपकी 100% की वैल्यू। ओके, एंड उसके बाद जिस वैल्यू को बाइफरकेट भी किया है अलग अलग रेशियोज में। तो देखते कैसा है। अब कभी भी आप जब सवाल करोगे तो पहले तो डेटा को समझना है अच्छे से कि भाई दिया क्या है, निकालना क्या है। और दूसरा, सारा डेटा कैलकुलेशन कभी नहीं करना, नहीं तो सारा पहले सिस्टमैटिक निकाल के रख दिए
और फिर कैलकुलेशन मतलब फाइनल आंसर देंगे, ऐसा जरूर कभी नहीं करना। क्वेश्चन की तरफ आएंगे हम। पहले तो यहाँ ये पता चला है, अब वैल्यू भी नहीं निकालना है यहाँ। ऐसा नहीं कि मैं 14% की वैल्यू यहाँ निकाल के रख दूं, कुछ भी नहीं, बाद में हम देखेंगे उसको। पहले हम सवाल की तरफ आएंगे। तो पहला सवाल देखो क्या दिया है। पहला सवाल क्या दिया है, ए बी सी डी ई एफ, ये तो सेम डेटा है। सवाल पूछते, डायरेक्ट सवाल पे आते, क्या दिया है, what is the ratio of number of milk packets of 500 ml sold by A and E together to the number of milk packets of 200 ml sold by D and F together? ओके अब मैं एज ए स्टूडेंट कैसे करता इसको, तो वो पहले बताता हूं। ठीक है, मैं एज ए स्टूडेंट होता तो इस चीज को मैं कैसे करता, पहले तो ये हम सीख लेते हैं। हमको क्या चाहिए, मतलब हमको, मैं एज ए स्टूडेंट होता तो कैसे करता, और आपको कैसे, आप विदाउट एनी अप्रोच अगर जाते तो कैसा करते हैं। मुझे क्या चाहिए, 500 ml सोल्ड बाय ए एंड ई टुगेदर। तो ए एंड ई का हम डेटा उठाते और 500 वाला, तो एक 500, ठीक है, 500 ml और ए का लिए, ए के करस्पॉन्डिंग कितना है, 3 पार्ट्स। तो 3 पार्ट की वैल्यू 3 अपॉन कितना है, 2 2 4 और 3 7, ठीक है 7 ऑफ किसका, किसका ए पार्ट की वैल्यू कितना है 14%। ये ऐसा ही कर ले हम, उस 1200 को अभी कंसिडरेशन में नहीं लेंगे। ठीक है, अब आपकी इच्छा अगर है तो समझो मैं इसको मनी मन मान लेता हूं, टी है मेरा 12,000 क्या है, टी है। ओके, प्लस हमको कितना चाहिए, ई का उठा लेते यहां से, ई का 4 पार्ट्स आउट ऑफ 4 पार्ट्स आउट ऑफ 4 5 4 9 3 12, ठीक है 12 पार्ट्स ऑफ किसका, तो ई की वैल्यू यहां क्या दी है आपको, ई की वैल्यू याद है 12। ओके 12%। ओके ये तो हो गया इनका, अब इसको डिनोमिनेटर में रखते हैं। ठीक है, बाकी क्या बोला है, 200 वाला पार्ट उठाएंगे अभी, 200 के रिस्पेक्ट में उठाएंगे। 200 मतलब, और ये कंबाइन सबका है तो यहां टी रखता हूं मैं, इसकी वैल्यू मैंने टी मानी थी। ठीक है, उसके बाद देखो अब किसका उठाएंगे डेटा, 200 ml का डीएनएफ का 200 ml का। तो डी की बात यहां करते तो 2 पार्ट है, 2 पार्ट्स आउट ऑफ किसका, 4 3 7 तो 9 पार्ट की वैल्यू, और किसका, तो उसी का डी का 18% की वैल्यू। ठीक है, प्लस एफ की वैल्यू यहां से 20%, तो 20% ऑफ किसका, तो एफ की वैल्यू यहां से उठाते। तो एफ का पहला पार्ट, एक पार्ट आउट ऑफ 2 2 4 और 1 5 है ना, तो 1/5, क्योंकि हमको 200 के रिस्पेक्ट में उठाना है। ठीक है, ये तो हो गया आसान। अब ये है पूरा परसेंटेज में, और यहां पे भी हमको टी लगाना है। मैंने क्या बोला, टी मतलब 12,000 रुपए, मैंने ऐसा माना होता है क्योंकि मुझे उसका कोई काम ही नहीं है। देखो आप देखो, टी से टी कट गया, टी से टी कट गया, और देखो हर जगह परसेंटेज है तो परसेंटेज भी कट गया। ठीक है, हर जगह परसेंटेज वो भी कट गया। अब बचा क्या, तो बस जो जो कटता है उसे काट लेते हैं। देखो 7 का 7 2 जा है ना 14, ये कट गया। 12 का 12 कट गया, मतलब यहां 1 बचा, तो ऊपर क्या है, इसका मल्टीप्लिकेशन कर दिया 6 6 प्लस 4 अपॉन। अब जैसे ही यहां दिखता है तो 6 प्लस 4 मतलब 10 होता है, 10 मतलब आपका 5 का मल्टीपल होना चाहिए, बट ऐसे ऑप्शन तो सारे हैं। ओके आगे चलते, 2 ही ऑप्शन ऐसे है जो 5 का मल्टीपल नहीं है, ये और ये तो हो ही नहीं सकता। आगे देखते हैं, 9 दूने 18 और 4 नीचे डिनोमिनेटर में 4 आएगा, और ये 5 इंटू 4, तो 4 और 2 6 हो गया। तो कितना होता है, 6 4 10, अच्छा 6 कहां से लाया मैंने, अच्छा वही तो मैं सोच रहा हूँ कि 6 कहां से आया, 4 है, तो 10/8, 10/8 मतलब 5/4, ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। अब आप कैसे करते, मुझे पता है आप कैसे करते, पता है कि एज ए स्टूडेंट आप अगर कैसे करते, आपको अगर नहीं पता तो आप पहले इसका डेटा निकालते सब कुछ। भैया मतलब 14% इस वैल्यू का, पहले तो इसका 14% निकालते 12,000 का। ठीक है, और सारा डिस्ट्रीब्यूशन यहां करके रख देते, ए बी सी डी और ई के लिए डिस्ट्रीब्यूशन करके रख देते, 200 ml के रिस्पेक्ट में, 500 ml के रिस्पेक्ट में, और किसका 200 500 और 1 लीटर। तो 200 के रिस्पेक्ट में समझो ए की बात करें हम, तो 2 पार्ट्स आउट ऑफ 2 5 3 2 5 तो 7, तो 7 2 पार्ट्स आउट ऑफ 7 ऑफ 14% ऑफ 12,000, ऐसा आप करते।
और ये पूरा डेटा निकाल के तीनों का रेशियो निकालते हैं, लेकिन बिल्कुल गलत है वो चीजें सब कुछ गलत है, वो नहीं करना हमको, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूं, हमारा आंसर आ चुका है। इसीलिए कभी डेटा को खुद होके निकालना नहीं है, पूरा निकालना नहीं है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल की तरफ आते हैं। ये दूसरा सवाल क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ मिल्क पैकेट्स ऑफ 200 ml 1 liter sold by B, अच्छा, is what % more or less than the number of packets sold by milk packets of 500 ml and 1 liter sold by C, ठीक है। ये कहानी है, बहुत ही आसान। अब यहां पे भी वही अप्रोच होना चाहिए। अगर आप एज अ स्टूडेंट मतलब एक ऐप स्टूडेंट नहीं है तो आप क्या करते पता है क्या, 200 ml वाली चीजें सारी निकालते हैं, मतलब 200 ml के रिस्पेक्ट में 1 लीटर के रिस्पेक्ट में बी का निकालते कि नहीं, जैसे हमने बेसिक से निकालना ही चाहिए। क्या निकालना चाहिए कि अगर हमको निकालना है, सपोज बी की बात चल रही है ना, तो बी का हमको 200 एंड 1 लीटर वाला, तो आप 200 वाला एंड 1 लीटर वाला ये जो पोर्शन है ये आप निकाल लेते हैं। जैसे कि कितना है, तो 5 और 4 अपॉन टोटल में कितना है, 5 और 4 9, 9 4 13, ये बी की कहानी है। और प्लस 1 लीटर, ये तो हो गया 200 ml और 1 लीटर बी का, ठीक है। ये बी का 200 एंड 1 लीटर वाला मैं यहां लिखता हूं आपको समझाने के लिए। और हमको पहले तो परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज निकालना है, तो रेशो चाहिए। ओके, बी वाली कहानी हो गई। अब आप बोलोगे सर आपने तो इसको कंसिडर ही नहीं किया, तो करेंगे ना, बिल्कुल करेंगे। बी का परसेंटेज कितना है, बी का परसेंटेज 26% है, तो यहां ले लेता हूं मैं 26%। और इसको अभी अगेन मैंने माना टोटल टी, क्योंकि ये इसका टोटल का लेना है हमको, तो टी मान लिया मैंने, ठीक है। आगे आगे हमको कितना चाहिए, अब किसका चाहिए, 500 ml 1 लीटर सोल्ड बाय सी, 500 ml एंड 1 लीटर सोल्ड बाय सी की बात करते हैं। तो सी को देखो 500 ml के रिस्पेक्ट में कौन है, बीच वाला 4, और 1 लीटर कौन सा है, आखिरी वाला। 4 और 3 7, तो 7 पार्ट आउट ऑफ टोटल पार्ट्स कितने हैं सी के, 4 3 3 3 6, 7 4 10, 10 पार्ट ऑफ सी का वैल्यू यहां कितना है 10%, तो 10% ऑफ टोटल, ठीक है। ये सारी चीजें समझ आई। ओके, मैं टी क्यों ले रहा हूं, क्योंकि उस एक्चुअल वैल्यू का हमको कोई लेना देना ही नहीं है, एक्चुअल वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ रिलेटिव वैल्यू चाहिए, क्योंकि परसेंटेज निकालना है। चलो कोई बात नहीं। तो आप देखो परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, टी से टी कट गया। अब ये कितना हो रहा, 5 4 9, 9/13 ऑफ 26 इज टू, हमको रेशियो नहीं निकालना है, परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज निकालना है, लेकिन मैं पहले रेशियो ले लूंगा उसका। तो कितना होता है 7, ठीक है। 26 से 2 बार गया, मतलब 18 और 7, 18 और 7, ठीक है। 18 और 7, 18:17 का रेशियो आ चुका है, 18:7 का रेशियो आ चुका है। चलो कोई बात नहीं। अब हमें चाहिए परसेंटेज चाहिए ना, तो बी हमको चाहिए क्या होता है उसका, अगर बी अपॉन सी इंटू 100, तो बी की वैल्यू तो ये हमारे पास बी ऑलरेडी है, तो 18/7 इंटू 100। तो आपको बता दूं 18 से 7 से 2 बार जाता है, अच्छा अरे सॉरी, अरे इसका लेना भूल गया मैं, 1 लीटर वाला लेना भूल गया। हाँ ये इसका ही ले लिया मैंने, और बाकी था, आई पार्डन फॉर दिस, इसका लेना भूल गया, 1 लीटर वाला लेना भूल गया मैं, 1 लीटर वाला लेना भूल गया ना, किसका, सी का। तो सी का 1 लीटर वाला कहाँ है, वैसे तो टोटल में ही ले लेते हैं हम, सी का 1 लीटर वाला, तो 3, मैंने 7 किसका ले लिया, अच्छा टोटल कर लिया, सॉरी गलती से, हाँ 3, हमको क्या चाहिए 500 का सी चाहिए ना, सॉरी सॉरी, हम 4 और 3 7, अच्छा बराबर तो है, सोल्ड बाय सी, 4 और 3 7, 7 पार्ट आउट ऑफ 10, 4 3 7 और 10, सही तो है, 7 पार्ट आउट ऑफ 10। और बी का कितना है, लेट मी क्लियर, 200 ml 1 लीटर किसका है, 200 ml एंड बी का 200 ml एंड 1 लीटर, 5 और 4 9, 9 पार्ट आउट ऑफ 5 4 9 4 13, सही तो ही है। ओके हाँ सही है।
कोई बात नहीं, सब कुछ तो सही है। मैं सोचा कि भूल गया था क्या, कुछ नहीं भूला हो, सब कुछ सही है, बराबर है। तो हमको चाहिए परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज चाहिए, सॉरी। तो क्या चाहिए हमको, इंक्रीज और डिक्रीज चाहिए। तो नंबर ऑफ बी इज व्हाट परसेंट मोर और लेस, तो बी मतलब दोनों का डिफरेंस चाहिए, मोर लेस दे। तो हमको चाहिए b माइनस सी अपॉन सी इंटू 100, ये चाहिए एक्चुअली। तो हम लिखते हैं ये दोनों का डिफरेंस कितना है, तो 18 माइनस 7 अपॉन सी की जगह पे 7 रख देंगे इंटू 100। ओके, तो कितना होता है 11 अपॉन 7 इंटू 100। तो इसकी वैल्यू देखो, 11 से मैंने इसको काटा तो 1 होता है, 1 मतलब 100% होता है, 1 मतलब 100 प्लस 4/7, 4/7 की वैल्यू आपको पता है कि ये इसकी वैल्यू होती है, 4/7 की वैल्यू होती है 57.14%, ठीक है। और 1 की वैल्यू कितनी है 100%। तो आपका आंसर होना चाहिए x 157.14%, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन हुआ था, मुझे ऐसा लगा कि मैं भूल गया क्या लेना, एक्चुअली सारी वैल्यू मैंने ली थी और मुझे ऐसा लगा मैं भूल गया क्या, ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा आगे चलते, हो जाता कभी कभी। आगे, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ मिल्क पैकेट्स ऑफ 500 ml सोल्ड बाय डी ई एंड एफ टुगेदर। 500 ml वाला किसको लेना है हमको, डी ई एन एफ टुगेदर, ओके कोई बात नहीं, डी ई एन एफ टुगेदर। तो करते भाई, करते डी ई एफ एंड एफ टुगेदर। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ मिल्क पैकेट 500 के रिस्पेक्ट में डी ई एन एफ, डी ई एन एफ डी, तो 500 के रिस्पेक्ट में बीच वाला 4 पार्ट आउट ऑफ 4 3 7 और 2 9, इसका टोटल कर दिया मैंने। तो डी के रिस्पेक्ट में डी का हमने डी प्लस ई प्लस एफ निकालना है हमको, तो एवरेज नंबर अपॉन 3 ऐसा निकालना है, वो भी 500 वाला, किसका 500 वाला। तो निकालते हैं, तो यहाँ वैल्यू रखते हैं। पहले का क्या है, पहले का क्या है, तो यहाँ देखो 4 3 7 और 2 9, तो 4 पार्ट आउट ऑफ 9, 9 कहाँ से लाया, 4 3 7 2 9, ठीक है। ये हो गया पहले का, लेकिन उसकी वैल्यू भी लेनी पड़ेगी, डी का परसेंटेज यहाँ से कितना है 18%, ठीक है। और आप बोलोगे सर ये वाली वैल्यू से लेना चाहिए था ना, हाँ लेना चाहिए था बिल्कुल, तो मैं इसको टी ले लेता हूँ। लेकिन अब देखो ये हर जगह कॉमन आएगा, क्या आएगा, हर जगह कॉमन आएगा, तो उसको मैं रहने देता हूँ फिलहाल, साइड में लिखता हूँ टी, ठीक है। उसके बाद डी का हो गया, अब ए ई का पकड़ लेते हैं, ई का भी हमको तो वही चाहिए 500 मतलब बीच वाली वैल्यू। तो 4 पार्ट आउट ऑफ 4 3 7 5 12, कितना है 12 पार्ट, 4 पार्ट आउट ऑफ 12 है ना, 4 3 7 5 12, तो 12 में से 4 पार्ट हमको चाहिए, ठीक है। डी ई का, तो वो भी किसका, ई की वैल्यू क्या है यहाँ 12, तो 12 का 12%, अच्छा ठीक है, थोड़ा इसे इधर लिख लेता हूँ, जगह कम पड़ रही है। डी का 500 वाला 4 पार्ट आउट ऑफ 4 3 7 2 9 ऑफ डी की वैल्यू कितनी है 18%, प्लस ई की वैल्यू कितनी है, ई का 4 पार्ट आउट ऑफ 5 4 9 3 12 ऑफ किसका डी के लिए 18%, ई का कितना है 12%, प्लस एफ का कितना, तो यहां से 2 पार्ट्स आउट ऑफ 5 पार्ट्स ऑफ कितना, एफ का कितना है 20, और ये परसेंट है। और सब कुछ आपको इसका टोटल का लेना चाहिए था, जैसे 12,000 का टी लेना चाहिए था, और अपॉन 3, ठीक है। तो करते ना इसको, अभी देखो ये कितना हो रहा है 9 दूनी 18, 12 से 12 कट गया और 5 से 4 बार, मतलब ये परसेंटेज के टर्म में ऊपर कितना आ रहा है 4 दूने 8% प्लस 4% प्लस 8% अपॉन 3, और टी की जगह पे मैं रख देता हूँ, अभी रखता हूँ 12,000 रुपया, ठीक है, क्योंकि हमको अभी एब्सोल्यूट वैल्यू देनी है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू। तो कितना है 4 8 8 4 12 12 नट 20, सो 20% ऑफ 3 इन टू 12,000, तो कितना होता है आपको पता है, परसेंटेज से 2 जीरो खा लेगा, ये परसेंटेज से 2 जीरो खा लेगा, 2 जीरो खा लेगा परसेंटेज से। अब क्या बचा है, ये 4 बार जाएगा उसको 40 बार,
4 दूने 8 मतलब 800 आपका आंसर आना चाहिए। कितना? 800। ठीक है, दिस इज द बेस्ट अप्रोच एक्चुअली, कि हमको वैल्यू को कब कंसिडरेशन में लाना है। नहीं तो आप क्या करते, सिंपल आप क्या करते कि हर चीज का 12,000 और उसकी परसेंटेज एक्चुअल कैलकुलेशन करते, फिर बाद में उसको 3 से डिवाइड करते। एक्चुअल कैलकुलेशन करना ही नहीं है कभी भी। कभी वेरिएबल लेना भी बहुत जरूरी है। वेरिएबल ले लो, फिर उसको उसके साथ रिलेट कर दो और फाइनली आंसर ले लो। ठीक है, चलो ये हो गया। आगे चलना है, बहुत आसान सवाल, थोड़ा आगे चलते। व्हाट इज द डिफरेंस, आगे, व्हाट इज द डिफरेंस, देखो यहां दिखा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, what is the difference between number of milk packets of 200 ml sold by A and C together and the number of milk packets of 1 liter by D and F। अच्छा, पहले तो हम निकाल लेते what is difference between number of milk packets of 200 ml sold by A and C। A and C ने कितने कर दिए, पहले तो A and C के हम 200 ml वाले निकालते, मतलब बीच वाली वैल्यू A and C का। तो A का पार्ट कितना है 3 और C का पार्ट कितना है 4। तो 2, पहले तो ए का निकालते, ए का कितना है तो 2 आउट ऑफ 4 और 3 7 ऑफ ए का 14%, फिलहाल वैसे ही रन देते। प्लस सी का कितना है तो 4 पार्ट आउट ऑफ 4 3 7 3 10, तो 4 आउट ऑफ 10 ऑफ सी की वैल्यू कितनी है तो 10%। ठीक है, 10%। ओके, ऐसा हुआ, सी हुआ। अब ये तो हो गया ए एंड सी का। ठीक है, ओके कोई बात नहीं, हम पहले रिलेटिव वैल्यूज लिखेंगे। तो ये ऐसा ही रन दो और ऑफ टी, अब समझ लो ऐसा है। उसके बाद 1 लीटर सोल्ड बाय डी एन एफ, 1 लीटर का डी एन एफ का। तो डी एन एफ की बात करते तो डी का 1 लीटर मतलब 3 पार्ट्स आउट ऑफ 4 3 7 2 9 ऑफ डी की वैल्यू कितनी है 18%। ठीक है, प्लस एफ की बात करें तो एफ का कितना होता है 1 पार्ट्स आउट ऑफ 4 1 5, 1 पार्ट नहीं सॉरी, डी का हमको क्या निकाल 1 लीटर का है ना, 1 लीटर का है तो 2 पार्ट लेना है, 2 पार्ट आउट ऑफ 5 पार्ट ऑफ किसका 2 पार्ट आउट ऑफ 5 पार्ट ऑफ किसका एफ की वैल्यू कितनी है 20%। ओके 20%, और ये भी इसमें भी वो 12,000 रहेगा ही टोटल। ठीक है, इसमें भी 12,000 रहेगा ही। अब इतनी चीजें कर ली हमने। देखो आपको एक अच्छी बात है कि मल्टीप्लायर जो है जनरली डेटा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है डीआई में। तो 7 से हमने 2 बार इसको काटा और 10 से 10 कट गया, मतलब ऊपर क्या हुआ, इनको मल्टीप्लिकेशन करके 4% आया और 4% मतलब 8% ऑफ टी, 8% ऑफ टी ऊपर आया है। और इसका 9 से 2 बार जाता है, 2 6%, 5 से 4 बार गया तो 8%, 6 8 7 14%। नीचे जो कैलकुलेशन किया 14% ऑफ टी। तो आप देखो 14% ऑफ टी एंड 8% ऑफ टी, मतलब इसका डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो 14% ऑफ टी माइनस 8% ऑफ टी अगर है तो 6% ऑफ टी है कि नहीं है ऑफ टी। तो 12 का अगर आप टी निकालोगे, 12 का टी निकालोगे, 12,000 का टी अगर निकालोगे तो कितना होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए। देखो कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ी हुई क्या, लेट मी सी। 8 था 14% बराबर है, 4% प्लस 4 8% ऊपर हुआ है और 6% और 8%, 8 से 14% ऑफ द टी। क्या दिया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मिल्क पैकेट सोल्ड बाय 200 ml सोल्ड बाय ए एंड सी टुगेदर। 200 वाला मतलब 3 पार्ट आउट ऑफ 4 3 7, अच्छा यहाँ 2 लिया मैंने सॉरी, हाँ 3 पार्ट लेना चाहिए था। और उसके बाद 4 आउट ऑफ 10, सही है क्या देख लें। तो सी की बात क्या है, सी की बात 4 पार्ट आउट ऑफ 4 3 7 3 10, सही है या। तो कितना होता 6, मतलब ऊपर 3 दूने 6 4 10, 10 पार्ट आ रहा है सॉरी, यहाँ कैलकुलेशन नहीं आ रही थी। 10 पार्ट आउट ऑफ 14, तो या ऊपर का 10 और डिफरेंस ले लेंगे तो 4% होता है। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन एरर था, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कितना 4% ऑफ द टी कितना होता है भैया, 4% ऑफ द टी कितना होता है, टी मतलब 12,000 है तो 4% ऑफ 12,000।
तो 12 तो परसेंटेज 12 चौक 48 है ना, तो 4% ऑफ 480। फिर भी गड़बड़ हुआ, ऑप्शन में मैच नहीं हो रहा। चलो, तो अब देखते हैं नया सवाल। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ मिल्क पैकेट्स, व्हाट इज द एवरेज number of milk packet of 500 ml sold by D, E and F together, D, E, F together, ठीक है। तो निकालते, कोशिश करते। अच्छा ये तो हो गया सवाल, ये वाला रहा। चलो ये वाला सवाल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, क्या यह सवाल में देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मिल्क पैकेट्स ऑफ 200 ml सोल्ड बाय A and C टुगेदर एंड द नंबर ऑफ मिल्क पैकेट्स ऑफ 1 लीटर ऑफ D and F टुगेदर। ओके कोई बात नहीं, छोटा सा सवाल है तो निकाल लेते ना भाई। क्या बोला है, देखो डेटा, मैं खुद को हाइड कर देता हूँ। डेटा क्या दिया है, 200 ml की बात चल रही है अभी, 200 ml का। ओके 200 ml ऑफ ए निकालते पहले, तो 2 पार्ट्स आउट ऑफ 3 2 5 2 7, तो 2 पार्ट आउट ऑफ 7 है ना। ऑफ किसका, ऑफ किसका, तो एक की बात है 14% का। ओके 14% का ए वाला, और ऑफ टोटल इसका भी लेना पड़ेगा, लेकिन इसको मैं टी मान लेता हूँ फिलहाल, ठीक है। प्लस सी की बात कर लेते, 200 ml वाला सी की बात कर लेते, तो 3 पार्ट आउट ऑफ 4 3 7 4 11, तो 7 4 10 होता है। 10 पार्ट्स, 3 पार्ट्स आउट ऑफ 10 ऑफ 10% का, क्योंकि किसकी वैल्यू, सी की वैल्यू भी कितनी है यहाँ से 10% है। ओके तो यहाँ, और किए किसका, तो 12,000 का होता, तो 12,000 को मैंने टी मान लिया, ठीक है। ये पहली कहानी। अब दूसरी कहानी क्या है, दूसरी कहानी की देखो क्या है, दूसरी कहानी क्या है, कितना है, पैकेट्स ऑफ 1 लीटर ऑफ डी एन एफ चाहिए। तो 1 लीटर ऑफ डी एन एफ की बात अगर करें, डी एन एफ की 1 लीटर वाली कहानी, डी मतलब 3 पार्ट आउट ऑफ 4 3 7 2 9 9 पार्ट, और डी की वैल्यू कितनी है 18%, ठीक है। तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ उसका 3/9, उसको वैसे ही रन देते, 18% प्लस एफ की बात करते यहाँ से 2 पार्ट्स, अच्छा 1 लीटर वाला चाहिए ना हमको, तो 1 लीटर वाला कौन सा है, आखिरी वाला है, तो 2 पार्ट आउट ऑफ 5, 2 2 4 1 5, 2 पार्ट्स आउट ऑफ 5 ऑफ 10%, नहीं कितना है आपका, एफ की बात करें तो एफ कितना है, एफ का 20% है। ओके 20%, ठीक है। और इसका किसका होगा, ये भी टी का होगा। बस हमको एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट करना ही नहीं है, पहले तो लिख लेना है सब कुछ क्या चाहिए। तो अब देखो यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, 7 से ये 2 बार गया, 7 से ये 7 से 2 बार गया, बेदुने 4% प्लस 10 का 10 गया और 3%, ठीक है। ऊपर कितना आया 7%, 7% ऑफ टी आया है, 7% ऑफ टी, और नीचे 9 दूने 18, 5 चौक 8, 8 और 6 14%। ओके 14% नीचे आया, 14% ऑफ टी। तो मुझे एक बात बताओ, 7% और टी परसेंट, ये ऊपर का 7% है, 7% माइनस इसका आता तो कितना डिफरेंस आएगा, 7% ऑफ टी। तो टी की वैल्यू 12,784, तो आपको निकालना है 7% ऑफ 12,000, ठीक है। 12 अब परसेंटेज से 2 कट गए, 12,784, 840 पैकेट्स, कितने हैं 840 पैकेट्स। बड़ा आसान है आंसर, डी इज योर आंसर। कितना है, डी इज योर आंसर, डी। ओके चलो आगे चलते। ओके तो आगे देखो क्या बोला है, नंबर ऑफ मिल्क पैकेट्स ऑफ 200 सोल्ड बाय ई एन एफ टुगेदर, 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 200 ml वाला, 200 ml वाला ई एन एफ। तो ई एन एफ की बात ढूंढते पहले, 200 ml वाला 5 एंड 1, ये दोनों पार्ट्स हमको उठाने हैं। तो 5 4 9 3 12, तो 5 पार्ट आउट ऑफ 12 ऑफ किसका, ई का, ई की वैल्यू यहां से उठाते हैं, ई की वैल्यू 12, 12% का 12, प्लस एफ की बात करें तो 1 पार्ट आउट ऑफ 4 और 1 5, 5 ऑफ 12, नहीं कितना परसेंट है, एफ की बात करें तो कितना है यहाँ से, हाँ 20, 12 का कितना है 20%, ठीक है। इज व्हाट परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ मिल्क पैकेट सोल्ड बाय
1 लीटर। तो ये तो ऐसा ही चाहिए हमको, क्या चाहिए भैया, E प्लस F ऑफ 200 ऐसा वाला इज व्हाट परसेंट ऑफ 1 लीटर ऑफ A प्लस E सोल्ड टुगेदर इनटू 100, ऐसा हमको चाहिए। ठीक है, ये वाली बात चाहिए, तो हमको ये नहीं चाहिए, हम नहीं करेंगे ऐसा। तो हमको अभी डिनोमिनेटर में हम रखेंगे ऑफ T। ठीक है, T मतलब यही 12,000 का, तो हमको लेना ही नहीं है एक्चुअली, लेकिन समझाने के लिए ले रहा हूं। अब हमको चाहिए डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, ए ई कौन से वाला, ए ई, 2 पार्ट आउट ऑफ 3 2 5 2 7, 2 पार्ट आउट ऑफ 7 ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 14 प्लस 14% है, एंड आगे 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 ई पार्ट्स, ई की वैल्यू कितनी है, ई पार्ट्स की वैल्यू कितना चाहिए हमको 1 लीटर वाला, तो 3 पार्ट्स आउट ऑफ 4 3 7 5 12, तो 12 पार्ट्स आउट ऑफ 3 पार्ट्स ऑफ किसका, ई की वैल्यू अगेन कितना है, ई की वैल्यू आपको पता है कितना है 12%, तो 12%। ठीक है, ये तो कट गया पूरा, और ऑफ किसका, टी का, और हमको परसेंटेज टी, देखो टी से टी कट गया, अब 12 का 12 कट जाएगा, ये 12 से 12 कट गया, 12 से 12 कट गया, 5 से 4 बार जाता है, तो ये 5 और 4 9%, ऊपर आएगा 9, और डिनोमिनेटर में 7 दूजा 4 अपॉन 4 प्लस 12 3, तो क्या आंसर आ रहा है, तो आपको परसेंटेज वैसे भी वैल्यू कटना ही है, सब कुछ कॉमन। ये तो मैंने सब आपको समझने के लिए सब कुछ लिखा, अदरवाइज मैं स्टूडेंट होता तो ये परसेंटेज की वैल्यू को कंसिडर नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कॉमन वैल्यू सब कटना ही है, मैं डायरेक्टली वो परसेंटेज वगैरह कुछ भी नहीं लिखता। और मुझे ये भी पता चल रहा है कि भैया डिनोमिनेटर में मल्टीपल आ रहा है तो माइंड में कैलकुलेशन करता है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको समझाने के लिए मैंने लिखा। तो क्या आंसर होना चाहिए, 9/7 इंटू 100, मतलब 9/7 की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, 9/7 तो 1 प्लस 2/7, तो 1% मतलब होता है 1 की वैल्यू होती है 100%, और 2/7 की वैल्यू होती है 28 पॉइंट समथिंग, 2/7 मतलब कितना होता है 28.57, इसकी वैल्यू क्या है 28.57, तो आपका आंसर होना चाहिए 100% प्लस 28.57, तो आपका आंसर होना चाहिए 128%, 28.57। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आई होप यू गॉट दिस, समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा। आगे चलते हैं, देखो ये मेंस लेवल के कंटेंट है तो थोड़ा सा तो डिफिकल्ट रहेगा ही, कैलकुलेटिव भी रहेगा, लेंदी भी रहेगा, लेकिन कोई बात नहीं ना, आपको टाइम भी बहुत मिलता है। चलो 5 सवाल हमने यहाँ से कर लिए, डीआई से 5 सवाल कर लिए, डीआई से 5 सवाल पहला जो सेट है उसको कंप्लीट कर लिया। अब आगे चलते हैं, दूसरा डीआई का सेट उठाते हैं। छोटी सी एक अनाउंसमेंट, अगर आपको बैच के लिए किसी को एनरोल करना है, आपके फैमिली फ्रेंड्स वगैरह जिनको अभी 2023 में सिलेक्शन लेना है, ऐसे अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों के लिए आप आ सकते हो। चलो दोस्तों, अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक भी कर दिया करो यार, लाइक सब्सक्राइब, यही तो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, चलो अब ये देखो दूसरा एक सेट है, ये भी कर लेते। पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द परसेंटेज डिग्री मीटर्स ऑफ द ट्रेंड शोज इन टेकन। ठीक है, क्या दिया है, पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द डिस्ट्रीब्यूशन इन द डिग्री ऑफ लेंथ, मीटर्स में लेंथ दिया है ऑफ ट्रेन, एंड टेबल शोज टाइम टेकन इन सेकंड बाय द ट्रेन टू क्रॉस अ पोल। एक बात आपको अच्छे से पता होगी कि ट्रेन का सिनेरियो आपको पता होगा, कब जाती, कैसे जाती, क्या जाती, अपोजिट डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, पोल को क्रॉस करती तो क्या होता है। जब भी मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूं, पोल को क्रॉस करती है मतलब वो खुद की लेंथ को ही पार करती है। तो यहाँ हमको दिया क्या है कि डिग्री में जो दिया है, बाय यहाँ पे जो दिया है डिग्री में, देखो ये डिग्री में जो दिया है आपको, ये वाली कहानी, ये डिग्री में दिया है, पाई चार्ट है लेकिन डिग्री में दिया है। ठीक है, हम सब देखेंगे अभी। और ये क्या दिया है, तो डिग्री में ये डिस्टेंसेस है, ये कितने हैं डिस्टेंस, और टोटल डिस्टेंस पाई चार्ट का क्या है 1500 मीटर का। मैं थोड़ा डेटा समझा देता हूं, और फिर हम आगे यहाँ इस तरफ जो है वो आपको दिया है भैया कि ए ट्रेन को टोटल टाइम, मतलब खुद की लेंथ को पार करने के लिए कितना टाइम लगेगा, 18 सेकेंड, 144 सेकेंड, 54 सेकेंड, 28 सेकेंड। ओके, काफी इजी है, काफी इजी है। तो इनडायरेक्टली क्या गिवन है, वो है आपको डिस्टेंस दिया है, टाइम दिया है, डिस्टेंस दिया, टाइम दिया, हमें क्या निकालना है, तो स्पीड की जरूर पड़ेगी, तो वो हमको निकालनी पड़ेगी। तो कैसे निकालेंगे आप ही देखते हैं, पहले तो हम डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं। देखो डिस्ट्रीब्यूशन जब भी करना हो तो ये 1500 को बांट लेते हैं, क्योंकि हमें बार बार कैलकुलेशन में लाने की जरूरत नहीं है।
तो मैं यहाँ थोड़ा सा कर लेता हूँ एरिया वाइज। तो ये डिग्री टू डिस्ट्रीब्यूशन कैसा करेंगे, डिग्री टू परसेंटेज। अब पहले सवाल पे जाते, पहला सवाल क्या दिया है, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय ट्रेन ए टू क्रॉस द प्लेटफॉर्म ऑफ 240 मीटर्स। ओके 240 मीटर्स, तो मुझे एक बात बताइए 240 मीटर्स को उसको क्रॉस करना है तो कितना टाइम लगेगा 240 मीटर्स का, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए, डिस्टेंस पता होना चाहिए जो कि हमें डिग्री में दिया है, थोड़ा सा कैलकुलेट करके रखते। देखो ए पार्ट हम इसके रिस्पेक्ट में करते, शुरू यहां से करते, हम 72 से शुरू करते हैं, मतलब क्यों करता हूं उसका वजह भी बताऊंगा मैं। सी, उसके बाद कौन है सी, मैं ऑर्डर चेंज कर रहा हूं 84 वाला, सी के बाद कौन है, येलो कलर का जो है ये वाला पोर्शन वो है डी, सी डी। उसके बाद 96 वाला कौन है, मतलब जो ब्लू में है वो है ए, सी डी ए, एंड लास्ट वाला जो है बी, ठीक है। बी कौन सा है, तो नहीं सॉरी सी है ना, सी है, अच्छा ये तो बी वाला है, शुरू में बी वाला है बी, और लास्ट वाला ग्रे में जो है वो है ग्रे वाला कौन है, सी है, ठीक है। ये कहानी हो गई, ये कहानी हो गई। अब मुझे एक बात बताओ, मैं इसकी डिग्रीज अगर कन्वर्ट करते रहूं तो ये क्या है, मुझे सारे नोटिस करता हूं मैं तो ये 12 के मल्टीपल्स है। देखो ये डेटा मैंने नहीं बनाया, एक्चुअल एग्जाम अप्लीकेबल होगा, ये मॉक टेस्ट से मैंने ये डेटा उठाया है कि एक्चुअल एग्जाम लेवल का मॉक होता है मेंस का। तो 12 के मल्टीपल्स है, देखो 12 इंटू 6 होता है, 12 इंटू 6, तो ये भी 12 का मल्टीपल है, ये भी 12 इंटू 7 होता है, ये 12 इंटू 8 होता है, कितना होता है 12, हमने नोटिस करना है। अब इसका क्या फायदा है, तो मैं क्या करूंगा अभी, क्योंकि आपको अगर इंडिविजुअली हर एक चीज को अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो कैसे करेंगे, 1500 मीटर की वैल्यू आपको पता है 360 डिग्री है, कितना है 360 डिग्री, तो मैं 12 डिग्री की वैल्यू निकालूंगा, तो डिग्री से डिग्री कट जाएगा, तो 12 से ये 30 बार कट जाएगा 30, और 0 से 0 कट जाएगा, तो ये आएगा 50, मतलब 12 की वैल्यू कितनी है 50 है। 12 डिग्री की वैल्यू अगर 50 है तो मैं 72 डिग्री की नहीं निकाल सकता, देखो 12 डिग्री की वैल्यू अगर मेरा 50 है तो मैं 72 की नहीं निकाल सकता क्या, उसके बाद 84 की नहीं निकाल सकता क्या, उसके बाद 84 के बाद मैं 96 की निकाल सकता हूँ इजीली, और 108 का भी निकाल सकता हूँ। जैसे मुझे इसका 6 गुना दिख रहा है आंखों से, 12 से कम 72, तो 6 गुना मैं इसका कर दूं तो 300 हो जाएगा। अब देखो एक पार्ट की वैल्यू कितना है 50 है, 12 पार्ट की वैल्यू, तो इसमें देखो 12 का डिफरेंस है, 12 प्लस कर दिया तो 12 से 84, 12 से कम 72, 12 से 84, 12 प्लस करना है 12 प्लस करना है, तो मैं यहाँ 50 प्लस कर दूंगा, क्योंकि 12 की वैल्यू 50 है तो यहाँ 350 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, और मैं इसमें 50 जोड़ दूं तो 400 हो जाएगा, और जो 108 है उसके लिए कितना जोड़ दूंगा, वो 108 के लिए और 50 जोड़ दूंगा, 450 हो जाएगा। मतलब हमने डिस्ट्रीब्यूशन बहुत आसानी से कर लिया, ओरली करते थे, ये आपको डिटेल में समझाना था इसलिए। तो मैं उसके रिस्पेक्ट में जो जो है तो उसको लिख लेते, तो पहले 72 के रिस्पेक्ट में कितना आया 300, तो ये क्या है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना है तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ 300। उसके बाद 84 84 के रिस्पेक्ट में अगर हम करेंगे तो वो है 350, और ए के रिस्पेक्ट में अगर हम करेंगे तो ए के रिस्पेक्ट क्या है 96 वाले का, तो वो है 400, और सी के रिस्पेक्ट में अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें, सी की वैल्यू कितनी है तो 108, 108 वाले की वैल्यू है 450, ठीक है। मैंने इस तरह से लिखे, अब भले इसको चेंज कर सकते हो ABCD के फॉर्म में, बाद में अभी लिखना हो तो लिख सकते हो, ये आपको डिटेल समझाने के लिए, अप्रोच समझाने के लिए मैंने इसे लिख लिया। हालांकि हमको कभी जरूरत पड़ेगी इसकी, कभी नहीं पड़ेगी, है कि नहीं, कभी हमको एक्चुअल डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, कभी हम डायरेक्ट रेशियो से भी ले सकते हैं। अब हम और एक चीज क्या कर सकते हैं, इसमें से 7 कॉमन निकाल लेता हूं, देखो रेशियो निकालते हैं, रिलेटिव वैल्यू, सबको 12-12 से काट लिया मैंने, 12 7 84, 12 9 18, 12 सकम 72, और 12 8 96, इनका रेशियो भी हमने ले लिया। कभी अगर हमको जरूरत पड़ेगी, तो हम रिलेटिव वैल्यू ही यूज करेंगे, एक्चुअल वैल्यू की कोई जरूरत पड़ेगी नहीं, रिलेटिव वैल्यू की यूज करेंगे। तो रिलेटिव वैल्यू देखते हैं अभी, पहला सवाल, ये टाइम भी दिया है, टाइम का भी अगर रेशियो लेने की जरूरत पड़ी तो रेशियो ही लेंगे, ठीक है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। चलो आगे चलते हैं, हम सवाल क्या पूछा है देख लेते हैं। व्हाट इज द टाइम टेकन बाय ट्रेन ए टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ 240 मीटर। देखो इतना आसान सवाल है, मैं एज ए स्टूडेंट होता तो कैसे करता मैं बताता हूँ आपको। देखो उसकी लेंथ कितनी है, ट्रेन ए की बात चल रही ना, हाँ, तो ए को 18 सेकंड लग रहे हैं, कितना सेकंड 18 सेकंड, 18 सेकंड खुद की अगर लेंथ चलानी है उसको,
तो पहले वो खुद की लेंथ, मतलब पोल चलने के लिए, खुद का लेंथ चलने के लिए 18 सेकंड लग रही है। तो 18 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस चल रही है, तो उसकी लेंथ कितनी है, एक ही लेंथ आप देखो यहाँ कितना है, 400 मीटर। ओके, 18 सेकंड में वो 400 मीटर चल रही है। ठीक है, अब मुझे चलना है भैया, लेंथ ऑफ 240 मीटर का प्लेटफॉर्म है, मतलब दूसरी बार कितना चलेगा वो 240 का, तो उसको कितना टाइम लगेगा, 240 और 400 चलना होगा। ठीक है, तो इसके लिए इतना टाइम जो है, या इसके लिए तो 18 सेकंड उसको ऑलरेडी लगे हैं, हमको सिर्फ इतना निकालना है। मुझे एक बात बताओ, अगर उसको तो उसकी खुद की लेंथ प्लस 240, तो उसको टोटल डिस्टेंस कितना चलना है, 640 चलना है ना। तो हम इसको निकालते हैं कि उसकी स्पीड क्या है, तो 400, डिस्टेंस वही फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, फॉर्मूला। तो आप दूसरे भी तरीके से कर सकते हो, डायरेक्टली रिलेटिव वैल्यू से, जैसे इसको इतना चलने के लिए 18 सेकंड लग रहे हैं, तो 240 चलने के लिए कितना टाइम लगेगा, ऐसा भी कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली कर दो। देखो 400 उसका क्या है, 400 200 640 टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, उसकी स्पीड से डिवाइड करेंगे, तो स्पीड तो दिया नहीं हमको, लेकिन 400 दिया ना, 400 मीटर अपॉन 18 सेकेंड, तो ये इसकी स्पीड दी हुई है, नीचे वाला ये क्या है, उसकी स्पीड है, ये उसकी स्पीड है। तो ये अगर उसकी स्पीड है, तो डिस्टेंस ये क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो काट लो उसको, तो कितने से कितना जाता है, तो एक जीरो कट जाएगा, रेट से काट लेते हैं उसको, जीरो से जीरो कट जाएगा, और 4 से ये कितना देता है, 16 टाइम जाता है, 160, मतलब 16 अपॉन 10 है, और ये ऊपर जाता है, तो आपको पता है 16 इंटू 18 अपॉन 10, तो 8 सका 48, तो कितना होता है, 289, 268, 288 होता है, 17 का 288 होता है ना, तो 8 सका 48, 288, लास्ट के यूनिट डिजिट में क्या आना चाहिए दोस्तों, पूरा ये करने का 288 होता है, 16 इंटू 18 कितना होता है, 288 सेकेंड, तो कितना आंसर आएगा, 28.8 सेकेंड। आपको टाइम कितना लगेगा, 28.8 सेकेंड। काफ़ी इजी था, अभी आपको मैं धीरे धीरे समझा रहा हूँ, इसलिए इतना टाइम लगा, मैं एज अ स्टूडेंट होता तो डायरेक्ट निकाल लेता। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, इसको इरेज कर लेते, आगे चलते हैं। ट्रेन बी क्रॉसेस अ ब्रिज ऑफ 20.16 सेकेंड, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ दैट ब्रिज। अच्छा, एक ब्रिज को क्रॉस करने के लिए उसको कितना समय लग रहा, 20.16। चलो, तो हमको क्या निकालना है, लेंथ ऑफ द ब्रिज। ओके, अब मुझे एक बात बताओ कि मेन डेटा में ट्रेन किसकी बात चल रही है, ट्रेन बी की, ट्रेन बी की, बी को खुद को चलने के लिए, मतलब उसका डिस्टेंस कितना, 300 मीटर चलने के लिए उसको 14.4 सेकंड लग रहा है। अच्छा, मतलब उसकी एल चलने के लिए उसको टाइम कितना लग रहा है, तो वो है 14.4 सेकेंड, है कि नहीं, खुद की लेंथ चलने के लिए। अब लेंथ प्लस ब्रीथ चलने के लिए उसको कितना टाइम लग रहा है, बोलते 2016, मैं एज ए स्टूडेंट होता तो ऐसा करता, 20.16 इतना टाइम लग रहा है ब्रिज क्रॉस करने के लिए, मतलब लेंथ प्लस ब्रिज। तो हम टाइम का रेशो, आपको पता है कि स्पीड अगर कांस्टेंट है तो जो टाइम का रेशो होगा वही डिस्टेंस का रेशो होगा, तो हम पहले टाइम का रेशो ले लेते, तो डिस्टेंस क्या होगा देख लेते हैं। तो इसका टाइम का रेशो ले लिया, तो आपको पता है इसको मैं लिख सकता हूँ 144 इस टू 2016, तो यहाँ एक जीरो लगा देता, क्योंकि यहाँ डेसिमल है तो इसको मैंने हटा लिया, तो 100 से मल्टीप्लाई करके मैंने डेसिमल हटा लिया। और आपको ये भी पता होगा कि ये 12 के मल्टीपल से है, 12 का मल्टीपल देखो, मैं काट के देखता हूँ इसको, कितने काटूँ मैं, 12 से काट दिया, 12 से काटा तो 120 टाइम जाता है, और ये 12 से कितनी बार जाएगा, 4 से भी काट सकते, लेकिन ठीक है, 12 से 1 टाइम 8, 12 सकम 72, बचे 12 से 84, 12 सकम 72, 8 और 1 9, 12 8 96। ठीक है, और आपको ये भी पता होगा कि 12 इंटू 14 ये होता है 168, तो ये क्या हुआ 10:14, मतलब 5:7 का रेशो है। ये किसका रेशो भैया, यही डिस्टेंस का, वही टाइम का रेशो, वही डिस्टेंस का रेशो, 5:7। अब मुझे एक बात बताओ, उसकी समझो, ऐसा समझ लो, ट्रेन की खुद की लेंथ 5 है, और दोनों की मिलके कितनी है, 5 + 2 है, क्योंकि 7 है ना वो, तो 5 पार्ट की वैल्यू आपको सवाल में दी है, क्योंकि कौन सी ट्रेन है, ट्रेन बी की वैल्यू, देखो बी से हम 300, 5 पार्ट की वैल्यू 300 है, 5 पार्ट की वैल्यू कितनी है, 300,
5 पार्ट की वैल्यू 300, तो 2 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, 2 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, तो 15, 15 दूनी 30, तो 5 पार्ट की वैल्यू कितनी है, तो 6 होता 60, 60 दूने 120, 120, 120 मीटर। 2 पार्ट की वैल्यू कितनी, ये 2 पार्ट की वैल्यू कितनी, 120। मतलब हमने पूरा कैलकुलेशन ना करते हुए थोड़ा सा अलग तरीके से किया क्योंकि टाइम बचेगा। अब मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया इसीलिए समय लगा। मैं एज ए स्टूडेंट होता तो एक लाइन में निकालता, बस इनका रेशो निकालता मैं डायरेक्टली और रेशो की जगह पे सॉल्व करता। ठीक है, ओके आगे चलते। नेक्स्ट सवाल देखो, व्हाट इज अप्रोक्सीमेट टाइम टेकन बाय ट्रेन ए टू क्रॉस सी व्हेन ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। अच्छा, अपोजिट डायरेक्शन में जब वो चलेंगे, दोनों एक दूसरे की तरफ जब चलें, दोनों एक दूसरे की तरफ जब चलेंगे तो उनको अप्रोक्सीमेटली टाइम कितना लगेगा वो बताना है। तो क्या होता है जब अपोजिट, तो पहले तो लेंथ ऑफ ट्रेन ए प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन बी अपॉन क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में जब जाएंगे तो स्पीड ऑफ द ट्रेन 1 प्लस स्पीड ऑफ ट्रेन ए, ऐसा लगाना पड़ेगा हमको, स्पीड ऑफ ट्रेन ए प्लस स्पीड ऑफ ट्रेन बी। ठीक है, सी है, सॉरी सी है, सी ऐसा, और ये क्या है, टाइम। ठीक है, तो लेंथ निकाल दे, और ए की और सी की तो हमको लेंथ पता है ऑलरेडी, ए एंड सी की ट्रेन तो पता है, एक तो 400 और 450। ठीक है, 400 एंड 450। अब इसकी जगह पे आप थोड़ा सा स्मार्टली कैसे करोगे, सिर्फ रेशो लेना है हमको। क्या करेंगे हम, रेशो लेंगे। तो देखो ए एंड सी का क्या रेशो है, तो ए मतलब ब्लू पार्ट 8 ले लेंगे और सी का पार्ट कितना है, 7 ले लेंगे, है ना, नहीं सी का कितना है, सी का कितना है, ये 7 था ना, सी का कौन सा है, ये वाला है, 9 पार्ट है, तो 9 नॉट 17 आएगा। ठीक है, मैंने रेशो की इसकी जगह पे डायरेक्ट उसका डिस्टेंस का रेशो ले लिया, तो 9 प्लस 8 ऐसा उसका दिया हुआ है। ठीक है, ये हो गया उनका डिस्टेंस, और उनका कॉमन वेरिएबल हमने 12 निकाला था साइड में। ओके, और उसकी स्पीड, अब स्पीड हमको उनको इन टर्म्स ऑफ टाइम लिखना पड़ेगा, तो उनका टाइम कितना दिया हुआ है, ए एन सी का, ए एन सी का चाहिए ना हमको, ए एन सी का, तो ए का पहले लिख ले, ए का 18 है और ए का क्या है 8, तो 8/18 इन टर्म्स ऑफ वही लिखते, 8/18 प्लस 8/18 सी का लिखते हैं। यहाँ सी का कितना है रिलेटिव वैल्यू, सी ग्रे वाला 9 पार्ट, 9 पार्ट आउट ऑफ उसका टाइम कितना है सी का 54, 9/54, 9/54। ठीक है, तो ये, और आप बोलोगे सर ये 12 क्यों नहीं लिया, फिर एक्चुअल वैल्यू तो ली नहीं आपने, तो ये 12 भी ले लेते। देखो मैंने पहले ही कहा था आपको कि जो कॉमन वैल्यूज है कट जाती है, तो मैंने पहले लेना ही नहीं था, लेकिन आपको समझने के लिए मैंने ले लिए, आपको सिर्फ समझने के लिए वो ले लिए। ठीक है, अब देखो निकाल लेते, 9 नॉट 17, 17 अपॉन इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना होता है, तो ये 9 सक 54, 6 बार, और यहाँ 3 कर लेता, यही कहीं में खिचड़ी बना लेता, 3/18 आ जाता, बेस सेम हो गया। ठीक है, पहले छोटा कर लिया फिर बेस कर लिया, तो 8 और 3 11, 11 अपॉन डिनोमिनेटर में 18 आता है, तो ये आपका टाइम होगा। तो 18 आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना होता है, 17 × 18/11, ये आपका टाइम होता है। और 17 × 18 आपको अगर पता होगा तो ये होता है 306 होता है, कितना होता है, 306 होता है। 17 17 2 हाँ, तो 17 2 17 18 306 होता है। ये कॉमन वैल्यू भी आपको कुछ पता होना था। 306 को जब मैंने 11 से डिवाइड किया तो 11 बन जा 11 2 जा, और बचे कितने 8 और 11 80, तो 7 टाइम जाता है लगभग, तो 27 पॉइंट समथिंग आपका आंसर होना चाहिए। सो ये भी, लेकिन यहाँ आपने अलग क्या सीखा, देखो आप कंपटीशन में हो तो आपको कुछ तो अलग करना पड़ेगा बाकी स्टूडेंट से, तभी आप स्टैंड आउट हो सकते हो। गेटिंग माय पॉइंट, अगर बाकी स्टूडेंट जैसे कर रहे हैं वैसे ही आप अगर करने की कोशिश करोगे तो ऑब्वियस है, ट्रैक है ये, एवरीवन इज रनिंग ऑन द सेम ट्रैक, तो आप उसके आगे कैसे निकलोगे, तो आपको अलग तरीके से कुछ तो करना होगा। तो मैंने यहाँ एक्चुअल कैलकुलेशंस को रिड्यूस कर दिया, मैंने रेशो से ही काम चला लिया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ट्रेन सी crosses a person running in the same direction as that of, let me check what is the length of the video, okay it is 49 minutes, okay चलो I'll reduce this। ये आखिरी सवाल, शायद एक बचा है, हाँ 2 ही सवाल बचा है, ये कर लेते हैं और खत्म कर लेते हैं इस DI को, इस सेट को ही खत्म कर लेते हैं। क्या बोला है कि ट्रेन सी crosses a person running in the same direction as that of the train in 81 सेकेंड। अच्छा,
सी ट्रेन क्या, एक पर्सन जो सेम डायरेक्शन में चल रहा है उसको 87 सेकंड में क्रॉस कर लेता है। देन एट व्हाट स्पीड द पर्सन इज रनिंग, हमको स्पीड निकालनी है पर्सन की। ओके, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भैया लेंथ ऑफ द ट्रेन अपॉन, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आपको डिफरेंस लेना पड़ेगा, तो स्पीड ऑफ द ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ द पर्सन बराबर आपको क्या मिलेगा, टाइम। तो टाइम तो हमारे पास ऑलरेडी है, तो लेंथ ऑफ द ट्रेन किसकी, सी की बात कर ले, तो हमारे पास लेंथ है ऑलरेडी। तो लेंथ जो है सी की लेंथ हमारे पास 405 है, मतलब सी का हम डायरेक्ट रेशो ही ले लेते हैं। तो रेशो एक्चुअल डिस्टेंस का कोई काम नहीं है हमको। तो सी की बात कहा है, सी हाँ, तो 9 पार्ट है, और आपको पता है हमने कॉमन मल्टीप्लायर उसमें से क्या निकाला है, ठीक है। तो क्या है, सी कितना है, लेंथ ऑफ द ट्रेन है सी का 9 पार्ट था, 9, और उसका कॉमन मल्टीप्लायर फिलहाल रखते हैं, और उनके स्पीड का डिफरेंस आपको देखो, उसने स्पीड तो दी नहीं है लेकिन हमको पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे तो स्पीड सी की स्पीड कैसी होगी, तो 9 अपॉन सी है ना, 9/54 मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो सी का 54 है कि नहीं, तो 9/54 टाइम से डिवाइड कर लिया हमने, और ये 12 है, 12 को तो मैं रहने ही देता हूँ, सिर्फ रेशो से काम चला दो, भले ही आप m ले लो कॉमन आपको अगर चाहिए तो, माइनस, तो पर्सन का कितना है, पर्सन्स का तो कुछ दिया नहीं है, तो पर्सन का हमको पता नहीं, तो लेट्स सपोज हम उसका क्या दिया है, तो पर्सन का हमको क्या नहीं दिया है, तो पर्सन के लिए हम ढूंढते थोड़ा सा, पर्सन का डेटा क्या है, पर्सन की स्पीड लेट सपोज दिस इज पी, ठीक है, पर्सन की मैंने स्पीड ले लिए, पी ले ली, कोई बात नहीं, और यहां रखते हैं हम टाइम 81। अब देखो कि एक्चुअल ये अभी 9 के टर्म्स में ही रखते हैं हम, ठीक है, या फिर रख दूं एक्चुअल, क्योंकि यहाँ पी आ रहा है, तो 45 450 था ये, ठीक है, डिस्टेंस रख देते थोड़ी देर के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बेस नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, ऐसा रख दिया हमने। तो अब कितना हो गया, डिवाइड करके देखते हैं इसको, तो कितना आता है, 9 9 जा 81, 9 5 जा मतलब 50 आता है। तो इसको मैं सॉल्व अगर कर दूं तो कितना होता है, देखो आप, तो इसको भी सॉल्व कर लेते, 450 उसका, तो 9 5 पंचे 4 50, और 9 7 54 6 होता है, तो ये ऐसा रन देखते हैं हम, ठीक है। तो आप इसको और छोटा कर सकते हो, 25/3 कर लेते हैं, तो मतलब आपका सॉल्यूशन ऐसा बनेगा 50/25/3 माइनस का p, और ये किस में है, स्पीड कितनी है, तो आपको पता है मीटर पर सेकंड में है, तो कोई कन्वर्जन की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और p की वैल्यू जो भी आएगी दैट मस्ट बी मीटर पर सेकंड में आएगी, ठीक है, लेकिन हमको तो किलोमीटर में बाद में हम कन्वर्ट करेंगे, वो बात अलग है। 9, तो मल्टीप्लाई कर लो इसको, अभी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कितना होता, तो 25/3 p इंटू 9 माइनस का 9p इज इक्वल टू 50, और ये 3 3 जा 25 या 75, 75 माइनस 9p इज इक्वल टू 50, तो 9p की वैल्यू आ गई, यहाँ से मैं यहाँ लिखता हूँ, 9p की वैल्यू यहाँ से आ गई 25, सही बात है, p की वैल्यू आ गई 25/9, तो p की वैल्यू आएगी 25/9, तो आपको क्या चाहिए, आपको पता है 25/9 अगर आ गई, तो आपको ये बात भी पता है बहुत अच्छे से कि मीटर पर सेकंड में अभी आई है हमारी, p की वैल्यू क्या है, तो हमने पर्सन की स्पीड मानी थी, वो है मीटर पर सेकंड में, हमको तो किलोमीटर पर आवर में चाहिए, तो हम चलते तो p को कन्वर्ट करते हैं, हमारी p की वैल्यू है 25/9, तो इसको मीटर पर सेकंड में तो 25/9 इंटू 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आपका जो भी आंसर आएगा दैट मस्ट बी किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये बेसिक बैच में बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्या करते हैं, ये सारे रेशियोज हम वहाँ डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, तो हम काट लेते हैं, तो देखो ये 9 से 2 बार इसको काट लेगा, 5 से 5 बार काट लेगा, तो क्या आएगा, 10 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आ जाता है, 10 किलोमीटर पर आवर।
इजंट कूल। अब आपको बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूँ मैं, इसलिए बहुत टाइम लग रहा है। चलो आगे चलते हैं। आगे एक सवाल आखिरी वाला, ट्रेन डी क्रॉसेस अनदर ट्रेन ऑफ पी, ट्रेन पी नाम दिया है, ट्रेन डी क्रॉसेस अनदर ट्रेन पी ऑफ द सेम लेंथ ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन इन 36 सेकेंड। मतलब सेम लेंथ है, ट्रेन डी है और उतना जितना उसका डिस्टेंस है उतनी ही लेंथ का दूसरा ट्रेन है पी नाम का, और वो अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे जा रहे हैं इन 36 सेकेंड। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द डी टू दैट ऑफ पी। अच्छा, तो हम अगर रेशियो पूछा है तो बिल्कुल रिलेटिव वैल्यू ले सकते हैं। देखो रिलेटिव वैल्यू ले सकते हैं। रिलेटिव वैल्यू मतलब कैसे, सिर्फ रेशियो लेंगे। तो हमको क्या चाहिए, तो डिस्टेंस आपको पता है हमको चाहिए, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ ट्रेन डी टू दैट ऑफ ट्रेन पी। स्पीड का रेशियो चाहिए। अब स्पीड का रेशियो चाहिए मतलब स्पीड कैसे आता है, तो आपको पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम बराबर स्पीड, ऐसा होना चाहिए। तो हमें कोशिश करते दोनों को, यहाँ p का तो कुछ गिवन नहीं है ना हमारे पास, तो पहले p का कुछ निकालने की कोशिश करते हैं। तो पहले d की बात करते हैं। तो d का डिस्टेंस यहाँ कितना दिया है, सब पार्ट में ही ले लेते हैं, ठीक है। तो d का डिस्टेंस यहाँ हमको दिया हुआ है, d का कितना है तो डेटा उठा लेते हैं ऐसे। d मतलब 7 पार्ट, मैं पार्ट में ले रहा हूँ 7 पार्ट, d की बात चल रही ना, तो d और उसका d का टाइम भी उठा लेते हैं ऐसे। 7 पार्ट और d का 28 है, ठीक है 28, ओके कोई बात नहीं। तो 28 टाइम है उसका। चलो यहाँ आते, तो 7 पार्ट उसका डिस्टेंस है और उसका भी 7 पार्ट होगा, क्योंकि दोनों की डिस्टेंस सेम है ना, इसका भी 7 है इसका भी 7 है, तो 7 पार्ट मैंने ले लिया। और हमको क्या चाहिए, दोनों की स्पीड्स तो लगेगी ना। तो लेट सपोज इसकी स्पीड कितनी है, तो उसका टाइम दिया है हमको 28 सेकेंड, तो डिस्टेंस है 7 पार्ट उसका 28, और दोनों ट्रैवलिंग इन अपोजिट, तो उसका भी ऐड करना पड़ेगा। तो पी की लेंथ कितनी है 7 अपॉन पी कितना है, पी की उसकी जो ट्रेन है उसका स्पीड ले लेता हूँ पी किलोमीटर पर आवर। क्या है पी की स्पीड, क्या है स्पीड जो है वो है पी किलोमीटर पर आवर मैंने मान ली, ठीक है ट्रेन की। तो हमको यहाँ टाइम दिया हुआ है कितना है, तो 36 सेकेंड। तो अब देखो कि ऊपर क्या आएगा, 7 7 14 आएगा, और 7 अपॉन 28 प्लस 7 अपॉन पी बराबर 36। तो आप 7 7 कॉमन निकल लो, 7 7 7 7 ही है ना। डी की वैल्यू लेट मी चेक एक 5 सेकेंड। हाँ डी का कितना है, 7 पार्ट ही है, डी मतलब एल वाला, हाँ 12 7 84 राइट। तो 7 अपॉन डी, ठीक है। तो ये आ गया, तो d को हमने काट लिया, तो 2 टाइम से आ जाता है, ये 2 टाइम जाएगा, 7 7 हर जगह कॉमन है तो 2 से ही आ जाता है 18 टाइम, ठीक है। तो 18, ठीक है। अब देखो इसको मैं जब सॉल्व करूंगा इस इक्वेशन को, तो कितना आता है 1/28 प्लस 1/p इज इक्वल टू 1/18 आएगा, क्योंकि डाउनवर्ड आएगा या ऊपर जाएगा, तो 1/18 आएगा कि नहीं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम, तो सॉल्व कर लेता है इसको, इस सॉल्यूशन को। आप वीडियो को थोड़ा पॉज कर लेना। तो 1/p की वैल्यू ऐसे आएगी 18, 1/18 माइनस 1/28, और इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो 1/p की वैल्यू कितनी आती है, तो इसकी तो 18 28 और 18 इसको क्रॉस कर ले तो 10 अपॉन 18, 18 इंटू 28, ये ऐसा ही रहने दो। ये किसकी वैल्यू है 1/p की। तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से p की वैल्यू क्या आ जाएगी, p की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो p की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 28 इंटू 18 अपॉन 10। इसको ऐसे ही रहने देंगे, इसको सॉल्व नहीं करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही। ये मिल गया हमको p, और आपको पता है तो d की स्पीड और p की स्पीड बतानी है, तो हमको p की स्पीड तो मिल गई, ये तो p की है, और d की भी निकालते हैं। तो d का तो आपको पता है उसका डिस्टेंस कितना है 7, और उसका टाइम कितना है 28, ये उसकी स्पीड है, तो इसको ऐसे ही रन देते हैं। और ये इसका कितना है 28 इंटू 18 अपॉन 10, बस हो गया। मैंने अच्छा उल्टा लिखा क्या, p की वैल्यू उल्टा लिखा कुछ, डिस्टेंस 7 है, इसका टाइम कितना है, लेट मी चेक, 18 ही है ना, d का टाइम कितना है 28, हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो p की वैल्यू कितनी है
18 माइनस 28 तो 10 अपॉन, हाँ तो 1/p की वैल्यू उतनी है, 1/p की वैल्यू कितनी है, 1/p की वैल्यू 18 28 10/28, हाँ ठीक है, और p/28, चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो हम ये कितना है, तो इसको काटने की कोशिश करते हैं। अब ये तो समझ आया कि आगे काटने की जरूरत नहीं है, देखो यहाँ 7 दिख रहा है और यहाँ कटता है क्या, तो 28 से 28 कटेगा है ना। चलो ठीक है, यहाँ से मैं 7 × 7 7 × 28, और यहाँ पे अगर काटूं मैं तो 4 से कुछ कटता है क्या, तो नहीं कट रहा है ना, तो कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हुई क्या, लेट मी चेक। 4 उसको हाफ कर सकते हैं हम, 14/5 कर सकते हैं, तो इस तरफ 5 आना चाहिए, और 14 × 5 = 27। रुको जरा सब्र करो, मैंने कुछ गड़बड़ की यहाँ, ठीक है, रुको मुझे कैलकुलेशन एक बार फिर से देखने दो। लास्ट वाला देखते हैं इसकी कैलकुलेशन क्या है।